हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे सीड क्या होता है। सीड एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक ओव्यूल से डेवलप होते हैं। सीड एक ओव्यूल से बनते हैं, या यह कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ईच ओव्यूल एक सीड में डेवलप कर जाता है। चूँकि ओव्यूल्स पिस्टिल के ओवरी के अंदर पाए जाते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाते हैं, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सीड्स फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो अब मैं इन पॉइंट्स को लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट होगा कि सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट में सीड बनते हैं। इसके साथ साथ सीड को बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड, या बोल सकते हैं राइपन्ड ओव्यूल। राइपन्ड मीन्स क्या होता है, पका हुआ। और सीड्स पाए कहाँ जाते हैं, फाउंड इनसाइड द फ्रूट। अब हमें यह समझना है कि ओव्यूल में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब एक ओव्यूल एक सीड में डेवलप कर जाते हैं, एक ओव्यूल एक सीड में बदल जाते हैं, तो ओव्यूल में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओव्यूल के ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सीड के अंदर किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओव्यूल के कुछ स्ट्रक्चर्स सीड के अंदर मिसिंग होंगे, सीड के अंदर नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि ओव्यूल के ये स्ट्रक्चर्स डिजनरेट कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देख सकते हैं कि एक सीड में बिल्कुल एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ आता है, जैसे कॉटिलेडॉन ओव्यूल में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिससे वो डेवलप होता है। इनफैक्ट जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बाद में कॉटिलेडॉन डेवलप होते हैं। तो डेवलपमेंट, एक ओव्यूल से एक सीड के डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल जो है आपको मेरे इस वीडियो के आई बटन के पास आपको दिख जाएगा। वैसे YouTube में आप सर्च कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल बाय पोद्दार सर, और वहाँ पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के लिंक को शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। तो एक ओव्यूल से एक सीड कैसे बनते हैं, इसे समझने के लिए क्या करना है, एक तरफ ओव्यूल लिख लेना है और एक तरफ सीड लिख लेना है, और समझेंगे कि ओव्यूल में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सीड के अंदर किस फॉर्म में, किस कन्वर्टेड स्ट्रक्चर के रूप में वो पाए जाते हैं। ओव्यूल में 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होता है जिसे इंटेगुमेंट्स कहते हैं। जो बाहर वाला होगा उसे बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ये आउटर इंटेगुमेंट जो है एक सीड कोट है जिसे बोलेंगे टेस्टा। आउटर सीड कोट में डेवलप कर जाएगा टेस्टा। सीड में भी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होंगे उसे बोलेंगे सीड कोट्स। बाहर वाले आउटर सीड कोट को बोलेंगे टेस्टा और इनर सीड कोट को बोलेंगे टैगमेन। तो टेस्टा क्या है, आउटर सीड कोट है। उसी तरह से जो सेकेंड इंटेगुमेंट होगा अंदर की तरफ उसे बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट, और यह डेवलप कर जाएगा टैगमेन में। कभी कभी सीड के अंदर टैगमेन नहीं भी पाए जाते हैं। अगर नहीं पाए जाते हैं तो फिर वहाँ तो कोई बात है नहीं, लेकिन अगर जब पाए जाएंगे टैगमेन तो वह डेवलप करेंगे इनर इंटेगुमेंट से। तो इस तरह से यह क्या है, इनर सीड कोट है, लेकिन ये सीड में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है इफ प्रेजेंट। जो थर्ड है, ओव्यूल में एक ओपनिंग होता है, एक छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ओव्यूल में इंटेगुमेंट जिस जगह पर नहीं होता है वहाँ पर माइक्रोपाइल बनते हैं। तो माइक्रोपाइल ओपनिंग है, और यह माइक्रोपाइल ओपनिंग सीड में भी पाए जाते हैं। सीड में जो सीड कोट होते हैं वहाँ पर ये ओपनिंग पाए जाते हैं माइक्रोपाइल, जिस होकर के ही वाटर और ऑक्सीजन सीड के अंदर एंटर करते हैं, माइक्रोपाइल। जो फोर्थ स्ट्रक्चर है ओव्यूल के अंदर उसे बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड न्यूट्रिटिव टिश्यू है या स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के चारों ओर पाया जाता है। इसके सेल्स में रिजर्व फूड होते हैं। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है
तो डेवलपिंग एम्ब्रियो न्यूसेलस के सेल्स से रिजर्व फूड को लेते रहते हैं, और लेते लेते जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में ये न्यूसेलस पूरी तरह से कंज्यूम्ड कर लिए जाते हैं, पूरी तरह से खर्च कर लिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके सीड में न्यूसेलस का रेजिडुअल फॉर्म, अवशेष, बचा हुआ भाग पाया जाता है, और तब वहां पर न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म कहाँ पाया जाएगा, सीड के अंदर पाया जाएगा। तो न्यूसेलस के बारे में लिखा जा सकता है जनरली कंज्यूम्ड but sometimes residual nucellus, रेजिडुअल मीन्स क्या होता है, अवशेष, बचा हुआ भाग, और इस रेजिडुअल न्यूसेलस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। इज फाउंड इन सम सीड्स, कुछ सीड्स में पाए जा सकते हैं, जैसे बीट में ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मीन्स गोल मिर्च। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वह ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो सेल्स होते हैं उसके बारे में समझना है। एक सेल्स है जिसे बोलते हैं एंटीपोडल्स, और एंटीपोडल्स एक ओव्यूल के अंदर 3 होते हैं। एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स भी बोल सकते हैं। ये एंटीपोडल्स जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, और इस तरह से एंटीपोडल्स का कन्वर्टेड फॉर्म सीड के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो यह डिजनरेट कर जाता है, मतलब इसे किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। जो उसके बाद अब है सिनर्जेट्स, ये स्ट्रक्चर्स भी डिजनरेट कर जाते हैं। अब है ओवम। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम किस में डेवलप कर जाता है या बदल जाता है, जाइगोट में, और बाद में जाइगोट बदल जाता है, डेवलप कर जाता है मैच्योर एम्ब्रियो में, मैच्योर एम्ब्रियो में। और लास्ट में है सेंट्रल सेल। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे बड़े साइज का जो सेल होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है एक नए सेल में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसी के न्यूक्लियस को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये डेवलप कर जाते हैं एक मल्टी सेलुलर ट्रिप्लोइड न्यूट्रिटिव टिश्यू में जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के सेल में रिजर्व फूड भरे हुए रहते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के सेल से भी रिजर्व फूड को लेते रहते हैं। लेते लेते हो सकता है कि कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे जिसके सीड में एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, तो वैसे सीड को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे जिनके सीड्स में एंडोस्पर्म का बचा हुआ भाग, रेजिडुअल एंडोस्पर्म देखने को मिल सकता है, वैसे सीड को बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो इस तरह से इट मे बी प्रेजेंट हो सकता है कुछ सीड में, जैसे मेज, कैस्टर, सनफ्लावर, और मे बी अब्सेंट। अब्सेंट किस में होता है, तो यह पी में, ग्राउंड नट में, etc। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ओव्यूल से एक सीड कैसे बनता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड को समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।